वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर पर हमने पढ़ा था कि आपके प्रतिरोधों को कैसे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था कि बिंदु विभव विधि द्वारा कैसे उनको जोड़ते हैं सेम पोटेंशियल्स। हमें संधारित्रों को जैसे जोड़ा था उसी तरीके से सब सारे क्वेश्चन हमें प्रतिरोधों को भी वैसे ही जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको सीटें दे रहा हूं। सीट का मतलब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर जेई वगैरह पे आए हुए हैं। ठीक, तो आप इनको जो है इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए अब हम आज का अपना महत्वपूर्ण मुद्दे की बात पर आते हैं। हमने बिंदु विभव विधि द्वारा कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देख लिया था। तो जैसे हमने संधारित्र को देखा था कि यदि संधारित्र, अनंत संधारित्र लगे हों तो उस परिपथ को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सेम उसी तरीके से हम यह देखेंगे कि आपका जो प्रतिरोध है, यदि अनंत प्रतिरोध लगे हों तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप टाइप 3 हेडिंग डालिएगा, टाइप 3, और इस पर लिखेगा अनंत परिपथ पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एक आपका ये पॉइंट ए है, इधर आपका प्रतिरोध ये दिया हुआ है, ये ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसे बना हुआ, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट क्या है आपका? बी है। ये आपका 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम और ये 2 ओम। बोला है कि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है ए और बी के बीच में कितना जो है आपका इक्विवेलेंट है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा भेजा लगाइएगा। जैसे हम लोगों ने किस में किया था? आपके संधारित्र में किया था, सेम उसी तरीके से हम यहां पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी रिपीटिंग यूनिट क्या है, मतलब कि किसको, कौन सा ऐसा एक रेजिस्टेंस होगा या कितने ऐसे रेजिस्टेंस होंगे जिनको बार बार जोड़ने पर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा परिपथ बन जाएगा। तो लिखिएगा, सबसे पहले हम रिपीटिंग परिपथ देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? रिपीटिंग परिपथ देखेंगे। ठीक है, उसमें
एक को छोड़ करके बाकी सभी संधारित्रों का योगफल R0 मान लेंगे। संधारित्रों का तुल्य प्रतिरोध, संधारित्रों का तुल्य प्रतिरोध R0 मान लेंगे। अब रिपीटिंग सर्किट की जगह R0 का एक प्रतिरोध लगा करके प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करेंगे। क्योंकि सभी अनंत संधारित्रों का अनंत प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R0 माने हैं। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके R0 के बराबर रखेंगे और श्रीधराचार्य विधि से R0 का मान ज्ञात करेंगे और केवल धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक मान लेंगे। ठीक है, धनात्मक मान लेंगे क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता। क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता, यह आपका प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, ये आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मैंने ये पूरी विधि लिख दी है। ठीक है, ये एक तरीके से स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, नोट कर लिया पॉज करके। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये विधि थी, ठीक है ना, कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का मध्य का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R0 है। माना ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध कितना है मेरे भाई, प्रतिरोध R0 है। कितना है
आर नॉट है। अब भाई अनंत बहुत सारे रजिस्टर हैं, बहुत सारे रजिस्टर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मान लिया कि उनका प्रतिरोध कितना है। अब भैया इसमें क्या करना है कि हमें रिपीटिंग यूनिट देखना है कि किसको जोड़ने से हमारा पूरा सर्किट बन रहा है। तो यदि ध्यान से देखो, तो यदि मैं इस सर्किट को, इतने सर्किट को, मतलब कि यदि मैं ये वाली चीजें, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बार बार लगाते जाऊं तो ये हमें आगे मिलता जाएगा। मतलब रिपीटिंग यूनिट क्या हुई, इसको, जिसको मैंने ऐसे कर दिया है, 1 ओम और 2 ओम है, तो इनकी जगह पर हटा करके, मतलब इसको जो है, अब बाकी का ये जो पूरा सर्किट बचा है ये वाला, इसकी जगह पर हटा करके मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा, किसका, आर नॉट का एक रेजिस्टेंस मैं जोड़ दूंगा। तो यहां से अब आपका जो परिपथ बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ये ए, ये बी, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये इधर एक आपका आर नॉट का लग गया। आर नॉट किसकी जगह पर लगा है, इस वाले की जगह पर ये आर नॉट लगाया है मैंने, ठीक है। अब यहां से अब बस कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। यदि आप ध्यान से देखो तो यहां से हो क्या रहा है कि ये एक से यदि कोई धारा निकलेगी, यदि मान के चलो कि मैं यहां पर कोई बैटरी लगा देता हूं, ठीक है, ये कोई बैटरी लगी हुई है, तो यहां से विद्युत धारा आई, तो आई के पास अब यहां पर जब आ जाएगी तो आई के पास दो रास्ते हैं, या तो वो 2 ओम की तरफ से चली जाए या आर नॉट की तरफ से चली जाए। मतलब कि यहां पर धारा क्या होगी, विभक्त हो रही। तो जब धारा विभक्त होती है तो क्या होता है, समांतर क्रम में होते हैं। तो लिखिएगा कि आर नॉट व 2 ओम किस में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो जब ये समांतर क्रम में है तो इनका 1/r इक्विवेलेंट जो आप निकालोगे ये कितना आएगा, 1/r नॉट प्लस का 1/2 इज इक्वल टू ये 2 प्लस का r नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू r नॉट, और ये आपका r इक्विवेलेंट आ गया यहां से, ये आ गया आपका 2 r नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस का r नॉट, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से अब ये आपका रेजिस्टेंस जो आपका जो परिपथ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो आपका रहा है 1 ओम का, और इन दोनों की जगह पर ये क्या आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 R नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस का R नॉट है, ये रहा A और ये B। तो अब ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो लिखिएगा श्रेणी क्रम के लिए, तो जब आप श्रेणी क्रम के लिए रखोगे तो ये आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस का 2 R नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस का R नॉट, ये रहा, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखो अब ये भैया पूरा प्रतिरोध का कितना है भाई, आर नॉट है, तो आर इक्विवेलेंट की जगह पर क्या लिख देंगे, आर नॉट, ये हो गया। अब यहां से ये कितना हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, तो 2 प्लस का आर नॉट प्लस का 2 आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस का आर नॉट। ये यदि यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस का 3 आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस का आर नॉट, ठीक, क्लियर, हटा दें इसे, चलिए। और ये बराबर है किसके, आर नॉट के, तो आर नॉट का मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू 2 प्लस का 3 आर नॉट। यहां से यदि देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आर नॉट प्लस का आर नॉट का स्क्वायर इज माइनस का 2 माइनस का 3 आर नॉट इज इक्वल टू 0। यहां से यदि आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, यदि आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आर नॉट का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आर नॉट बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको श्रीधराचार्य विधि से किसका, आर नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो लिखिएगा श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का बी, तो माइनस की बी की भाई ए बराबर कितना
माइनस का बी, तो माइनस का बी की जगह पे कितना है, 1 है, तो माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a की जगह पर कितना है, 1 है। तो यहां से जब आप करोगे तो ये r नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये कितना हो जाएगा, ये 2 का इधर -2 का इधर मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई 2, यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट 9 से बाहर आएगा 1 प्लस का 3/2। मैंने आपसे क्या बोला था कि धनात्मक चिन्ह लेंगे तो r नॉट की वैल्यू हम जब धनात्मक लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का 3/2, यानी कि r नॉट इज इक्वल टू आज आपका आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए करना कुछ नहीं है, आर नॉट यहां पर क्या हो रहा है, ये ax स्क्वायर, भाई यहां से तुलना करेंगे ना किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से जब आप तुलना करोगे इससे, तो यहां से ये हैं। ठीक है, अब यार ये आपका सिंपल सी मैथ है, ये आपने लगाई हुई है। ठीक है, ये चीजें नहीं बताने वाला, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऐसी ही विधि है और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई 30 मार्क खंड गणित नहीं है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, यही एक साइंस है, ऐसे ही विधि से करते हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपसे ना हो। ठीक, चलिए फिर इसे नोट करिए पहले। तो चलिए अब जो है हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये भी देखिए कैसा है, अनंत सर्किट है, मतलब अनंत पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अनंत प्रतिरोध पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए अब को आप क्या करना है, आपको तो पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि a और b के बीच का जो है मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, r नॉट है। तो माना a व b के मध्य का तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध R नॉट है। कितना है, R नॉट है। अब देखिए इसमें क्या देखते हैं, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप करते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। रिपीटिंग यूनिट क्या है, मतलब किसको जो है मतलब कौन सा ऐसा 2 रजिस्टर हैं या 3 रजिस्टर हैं जिनको बार बार वैसे ही बार बार जोड़ने पर क्या हो जाए, आपकी पूरी आकृति बन जाए। तो यहां से यदि आप देखोगे इत्मीनान के साथ, तो यदि ये देखो तो ये वाली जो यूनिट है, यदि मैं इतना बार बार यदि इस संरचना को यदि मैं बार बार जोड़ता जाऊं तो ये मुझे पूरी संरचना मिल जाएगी। और मान लेते हैं क्योंकि देखो क्या है, यदि बहुत सारे प्रतिरोध है तो बहुत सारे प्रतिरोधों का यदि तुल्य प्रतिरोध R नॉट है तो भैया उनमें से 1-2 घटा भी देंगे, 1-2 हटा भी देंगे तो भी तो उनका प्रतिरोध कितना रहेगा, R नॉट बना रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो बाकी बचे हैं ना, बाकी बचे का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R नॉट है, बाकियों का भी। तो ठीक है, यहां से करते क्या है, अब आपका जो सर्किट बन जाएगा वो क्या बनेगा, ये आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, और इसकी जगह पर एक R नॉट का क्या लगा देंगे, प्रतिरोध लगा देंगे। तो ये आपका R नॉट का लग गया, ये आपका R है, ये आपका R है, बस ये पॉइंट A और ये रहा आपका B। अब आप यहां से ध्यान से देखो तो करंट यहां से आ रही है। ठीक है, A से मान के चलो कि कोई बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, बैटरी जुड़ी हुई, बैटरी से करंट आई। अब जैसे ही यहां पर आ रही है इस वाले पॉइंट पर, इसके पास 2 रास्ते हैं करंट के पास, एक ये आर वाला और एक ये आर वाला। अब यहां से करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो रही है, मतलब कि ये वाले दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, पहली बात। अब यहां से इससे जो करंट आई है इस वाले से, यहां से आते आते अब इसके पास तो एक ही रास्ता है, यानी कि ये आर नॉट के रास्ते से ही आएगी। तो यानी कि जब करंट आपकी डिवाइड नहीं होती, करंट सेम रहती है, तो वो किस में हो जाता है, श्रेणी क्रम में। तो लिखेगा आर और आर नॉट किस में है, श्रेणी क्रम में, आर व आर नॉट किस में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो यहां से जब आप इनका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर प्लस का आर नॉट। क्लियर हुआ।
अब यहां से ये वाला जो अब आपका जो सर्किट बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा क्लियरली कुछ ऐसा बनेगा। तो इसकी जगह पर तो एक ये आर इक्विवेलेंट जो अभी हम निकाले हैं कितना आया है, आर प्लस का आर नॉट आया है, और जो दूसरा प्रतिरोध है ये आर, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये ए और ये बी। अब यहां से देखो तो ये किस में है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, तो लिखिएगा समांतर क्रम के लिए। तो जब आप समांतर क्रम के लिए लगाओगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1/r प्लस का 1/r प्लस का r नॉट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 2r प्लस का r नॉट डिवाइडेड बाई r इंटू r प्लस का r नॉट। ठीक, और यहां से R इक्विवेलेंट क्या है, क्योंकि ये तो अब सबका प्रतिरोध आ गया, तो सबका प्रतिरोध हमने कितना माना हुआ है कि कितना है, R नॉट के बराबर। तो R नॉट यहां से आप पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस का R नॉट डिवाइडेड बाई 2R प्लस का R नॉट। यहां से ये R इक्विवेलेंट, अब तो ये तो टोटल आ गया ना A और B के मध्य का, तो कितना माने हैं R नॉट, तो R नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा R प्लस का R नॉट डिवाइडेड बाई 2R प्लस का R नॉट। यहां से जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2R इंटू R नॉट प्लस का R नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस का R इंटू R नॉट। ये यहां से, तो यहां से मैं इसको इधर लेते जा रहा हूं, तो ये R नॉट का स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर माइनस का ये इधर जाएगा तो ये इधर आपका हो जाएगा माइनस में, तो इससे एक घट जाएगा R नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब यार आपका यहां से जो वैल्यू आई है, आप इसकी जो है R नॉट की जगह पे क्या है, x है, यानी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या कर दोगे, तुलना करोगे, तो यहां से आपका a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर आपका कितना आएगा, यदि ध्यान से देखोगे तो b बराबर आपका आ रहा है माइनस का r, और c बराबर आपका आ रहा है माइनस का r स्क्वायर। कितना आ रहा है, माइनस का r स्क्वायर। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं इधर, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया, चलिए ठीक। चलो तो अब यहां से क्या करना है, श्रीधराचार्य विधि लगा दो। श्रीधराचार्य विधि से R नॉट इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का r, प्लस माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर, माइनस का 4ac, 4a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू माइनस का r स्क्वायर, तो ये प्लस का r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो ये वैल्यू आ गई 2। यहां से R नॉट इज इक्वल टू ये आपको हो जाएगा R प्लस माइनस का अंडर रूट 5 इंटू R डिवाइडेड बाई 2। यहां से जब आप कोई सॉल्व करोगे तो ये आपका केवल पॉजिटिव साइन लेना है, तो R नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R प्लस का R अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, या आप इसे लिख सकते हो कि R यदि आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स द आंसर। ठीक, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया, किसके बीच का, A और B के बीच का। अब यहां पे R की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, यहां पर 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम, लेकिन ध्यान देना कि ऐसे नहीं देगा कि यार मतलब ये कोई सीरीज ही ना बने। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको 2 ओम दे दिया तो इसको 3 ओम, तो इसको 4, तो इसको 5, ऐसा नहीं है। यदि 2 सेम देगा तो फिर वही 2 क्या रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो फिर अब हम आप आज के मस्त बढ़िया टॉपिक पर चलेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज पर। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए पहले बात समझिएगा, यहां से यदि मैं एक आपका फिगर कुछ ऐसे बना दूं कि
ठीक है, और यहां से यदि मैंने कोई रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया है तो ये आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ठीक है, 1 R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज भैया किसका नाम है? ये आपके एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक के नाम पर इनमें पड़ा है। ठीक है, अब ये क्या करते थे कि देखिए हम पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते हैं ऐसा। अच्छा, यहां पर ये मत सोचिएगा कि ये R1 अपान R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R4 अपान R5, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अभी नहीं होगा। ठीक है, ये अभी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो अभी सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज है ना। हम पढ़ते क्या है, हमारी स्टडी पे है क्या, हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज, मतलब कि जो क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, तो ये तो आप हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लिए। ठीक है, अब एक नई चीज आती है आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, अब यहां से आप क्या करोगे, यदि ध्यान से समझना, यहां से हो क्या रहा है कि अभी भी ये आकृति आपकी ऐसी ही है। ठीक है, R1 R2 R3 R4 और ये R5। क्या कह रहा है कि ये आपका कैसा है, बैलेंस्ड है। ये कैसा है, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ये कैसा है, बैलेंस्ड है। यहां पर ये क्या है, एक पॉइंट ए है और ये क्या है, एक पॉइंट बी है। ध्यान देना। अब यहां पर यदि हो क्या रहा है कि जैसे ध्यान से देखो, तो यदि मैं यहां पर बैटरी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, एक बैटरी जोड़ दूं, ये इधर मैंने एक बैटरी जोड़ दिया 20 वोल्ट की, इधर पर मान लिया कि V है, इधर पर 0। ठीक, इससे करंट I जो है बहना शुरू हुई। I यहां पर भी पहुंच गई, I अब यहां पर भी पहुंच गई। अब इस पॉइंट का विभव कितना है, V है, तो इस पॉइंट का भी विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इधर से ये निगेटिव टर्मिनल वाला कितना हमने माना है, 0 माना है, तो इसका भी विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहां से हो क्या रहा है कि अब I के पास 2 रास्ते आ गए। कितने रास्ते आ गए, 2 रास्ते। तो I आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये वाला हो जाएगा I1 और ये वाला हो जाएगा आपका I2। कितना हो जाएगा, I2। ठीक, अब यार यहां से ध्यान से देखो, तो यदि ये इस पॉइंट को मैं P मान लूं, क्या मान लूं, P, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लूं, Q। क्या मान लूं, इस पॉइंट को मैं P मान लूं और इस पॉइंट को मैं Q मान लूं। तो जैसे ही यहां पर ये I2 जो आ रही है, तो यहां पर I2 के पास 2 चीजें हो जाएंगी, या तो ये इस रास्ते से चली जाए या इस रास्ते, भाई 2 रास्ते है ना, R5 वाला और R4 वाला। तो मान लेते हैं कि इधर ये कितना है, I3 है, सॉरी I4 है, और इधर से जो आ रही है वो कितना है, I3 है। क्लियर? यहां से कुछ ना कुछ करंट आपकी जो भी होगा वो आ रहा होगा। ठीक, चलो तो पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो चलो देखो फिर से देखो, ये आपका 0 वोल्ट है। अब यहां पर क्या मानते हैं, व्हीट स्टोन जो ब्रिज में जो कंडीशन आती है वो आपकी क्या आती है, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। क्या आती है, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। ये कंडीशन होती है किसकी, बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज की। क्या है ये कंडीशन है, ये शर्त है कि यदि ऐसा होगा तभी हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो अब क्या करोगे, यहां पर यदि ऐसा होता है तो यहां पर होता क्या है कि P व Q का P से मतलब R5 से करंट नहीं जा रहा है, R5 प्रतिरोध से करंट नहीं जाएगा, प्रतिरोध से धारा नहीं बहेगी,
जब धारा नहीं बहेगी, यानी कि धारा क्यों नहीं बह रही होगी, क्योंकि देखिए यदि पॉइंट P का और Q का पोटेंशियल क्या हो जाए, विभव यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा, आपकी धारा नहीं बहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो धारा जो होती है, जो यानी कि जो करंट होती है, वो कहां से कहां जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन अब यहां पर पॉइंट P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया कि ये आपका बराबर है, तो हमने माना है कि धारा नहीं बह रही है, R5 से धारा नहीं बहेगी, तो माना कि BP बराबर क्या है, BQ है, और ये किसके बराबर है, हम मान लेते हैं कि आपका P के बराबर, X के बराबर, किसके बराबर है, X के बराबर है, यानी BP बराबर BQ है। ठीक है, X वैल्यू मानने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से धारा बह रही है, यानी कि A पॉइंट का पोटेंशियल अधिक होगा किससे, P पॉइंट के पोटेंशियल से। क्यों, क्योंकि A से धारा P की तरफ जा रही है, यानी धारा कहां से जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो यानी कि P का विभव Q के विभव से, P व Q का विभव क्या होगा, बराबर है, लेकिन A के विभव से क्या है, कम है। अब यहां से धारा पॉइंट B पर आ रही है, P से B पर आ रही है, यानी कि P का विभव B के विभव से अधिक है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पोटेंशियल ऑफ A का विभव क्या है, अधिक है, किससे, पॉइंट P, और पॉइंट Q का विभव क्या है, बराबर है, और ये किससे अधिक है, B के विभव से। तो ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आपका धारा करंट बह रही है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं कि ये कंडीशन आई कहां से। ठीक है, तो इधर वाले को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, यहां से धारा आई रही है, यदि मैं A व P के बीच का यदि मैं विभवांतर निकालूं तो कितना हो जाएगा, B बराबर क्या होता है, IR। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे VA माइनस का VP, VA माइनस का VP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R। तो I1 और ये R1, भाई यहां से धारा कितनी जा रही है, I1 जा रही है। अब A से Q के मध्य का लिखेंगे, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1, ये VA माइनस का VQ इज इक्वल टू I2 इंटू R2, समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गया। अब P से अब हम B की तरफ आते हैं, तो VP माइनस का VB इज इक्वल टू I इंटू R, तो ये यहां से कितनी आ रही है, I3 इंटू R3। ठीक, ये समीकरण नंबर 3। अब यहां से ये कितना हो जाएगा, VQ माइनस का VB इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, I4 इंटू R4, ये समीकरण नंबर, ये क्लियर। पहले ये बताओ ये हुआ, यदि ये हुआ है तब बढ़िया है। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए, ये क्यों है भाई, कुछ नहीं किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए हैं। पोटेंशियल बराबर क्या होता है, B बराबर I इंटू R, प्रतिरोध गुणे करंट। तो प्रतिरोध ये R1 है, करंट कितना है, I1 है। इसी तरीके से सबके बीच का क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखो, तो यदि मैं समीकरण 1/2 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, समीकरण 1/2 कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, समीकरण 1/2 व समीकरण 3/4 करने पर जब आप भाग दोगे तो ऐसा करोगे तो ये यहां से कितना हो जाएगा, VA माइनस का VP डिवाइडेड बाई VA माइनस का VQ इज इक्वल टू I1 R1 डिवाइडेड बाई I2 R2। यहां से थोड़ा सा आप ध्यान से देखो तो यहां पर हो क्या रहा है कि VA तो सेम है, मैंने क्या लिखा हुआ है कि क्या माना है कि BP और BQ का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, बराबर है, यानी कि ये क्या है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 R1 अपान I2 R2, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, I1 R1 बराबर I2 R2। ये रहा क्लियर।
अब यदि ये इतना हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, इसको नोट कर लिया, हटा दूं मैं इसे, हटा दूं। चलिए अब यहां से क्या होगा, दूसरा वाला लिखे देते हैं। तो समीकरण जब 3/4 करोगे, जब 3/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, Vp माइनस का Vv इज इक्वल टू Vq माइनस का Vv इज इक्वल टू I3 अपान ये I4 R4। ये क्लियर हुआ आपका। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई, अब ये क्या कह रहा है कि ये तो आपके क्या है, ये तो बराबर है ना भाई, ये क्या है, बराबर है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, जो मानना हो। तो यहां से यदि आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये क्लियरली जो है आपका क्या आ रहा है, ये यहां से ये बीपी, मैंने क्या बताया था कि P और Q का जो पोटेंशियल क्या है वो आपका क्या है, बराबर है। तो जब इनका पोटेंशियल बराबर है तो ये वाली क्वांटिटी तो सेम है, तो ये वाली भी सेम हो गई, यानी कि इधर से भी ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा I4 R4 इज इक्वल टू I3 R3। ये आपके पास दो कंडीशन आ गई। ठीक है, ये आपके पास दो कंडीशन आ गई, यानी कि अब यहां से यदि आप देखो तो यदि आप यहां से देखो, यदि ध्यान से देखो तो आपने क्या किया हुआ, आपको जो फिगर बना है वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो तो यहां से जो करंट आपकी आ रही थी, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, यहां से जो आपकी करंट आ रही थी इससे I से, ये आपकी दो भागों में विभक्त हो रही थे, एक इधर I1 और एक इधर एक I2। ठीक है, और यही धारा आपकी क्या है, अब भाई इसके पास तो एक ही रास्ता है ना, क्योंकि हम मान चुके हैं कि R5 से क्या है, करंट नहीं बह रहा है। ये चीज ध्यान देना, हम मान चुके हैं कि R5 से करंट नहीं बह रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि I2 जो जा रही है, यही I2 इस पर भी जाएगी, क्योंकि इसके पास और तो कोई रास्ता है नहीं, तो इसी रास्ते के थ्रू आएगी। और I1 भी आपकी इसी रास्ते के थ्रू आएगी, क्योंकि नीचे तो जाएगी नहीं। यानी कि आपका क्या बराबर है, I1 बराबर किसके है, I3 के है। I1 बराबर किसके है, I3 के है। I1 बराबर किसका है आपका, I3 के है। और I2 बराबर किसके है, I4 के है। ठीक है, तो इन दोनों को समीकरण नंबर, इसको आप 5 मान लो और इसको क्या मान लो, 6 मान लो। तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से जब आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। यानी कि यदि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, तो आपके बीच वाले प्रतिरोध से धारा नहीं बहेगी, यानी कि आप उसको हटा सकते हो। तो अब तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि इधर तो धारा सेम जा रही है, यानी कि R1 और R3 किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, और R2 और R4 किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और ये दोनों, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब चीजें आपकी अधिक क्लियर होंगी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम ये वाला प्रश्न करते हैं। देखिए, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको सर्किट है, पूछा है कि बैटरी से निकलने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए कि कितनी विद्युत धारा आपकी निकल रही है। यदि ध्यान से देखो, थोड़ा भेजा लगाओ, तो यदि मैं इसको ए पॉइंट मान लूं, क्या मान लूं, ए मान लूं, इसको बी मान लूं। ठीक है, ये पॉइंट मैं इसको आपको पी मान ले रहा हूं, इसको क्या मान ले रहा हूं, क्यू मान ले रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट आपका पी, और ये रहा आपका पॉइंट क्यू। यदि ध्यान से देखो तो ए और पी के बीच में 5 का ओम का जुड़ा हुआ है, तो ये 5 ओम मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि ए व क्यू के मध्य में जुड़ा हुआ है कितने का, 10 ओम का, तो आपने
10 ओम का इधर आपने जोड़ दिया। ठीक, फिर कह रहा है कि P व Q के मध्य में 10 ओम का जुड़ा हुआ है, तो ये आपने 10 ओम का जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि Q व B के मध्य में 20 ओम का जुड़ा हुआ है, Q व B के बीच में, तो Q व B के बीच में आपने जोड़ दिया कितने का, 20 ओम का। ठीक है, फिर कह रहा है कि P व B के बीच में आपका 10 ओम का जुड़ा हुआ है, ये 10 ओम का। अब आपको दिख रहा होगा हीट स्टोन ब्रिज। भैया तो जरूरी नहीं है कि प्रश्न में, क्वेश्चन में जब आप करो एग्जाम में आपका ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपको देखकर पता चल जाए, नहीं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो देखो यहां से क्या है, यदि मैं इसे R1 मान लूं, ये R2, ये आपका R3, ये क्या है R4 और ये क्या है R5। यदि यहां से क्या है कि बैलेंस की कंडीशन क्या है कि यदि बैलेंस कब होगा, जब R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 होगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो R1 कितना है 5 और ये कितना है R2 आपका 10 है, यानी कि ये आ गया आपका 1/2। और यहां से यदि इनका निकालो तो ये तो और R3 अपान R4, तो R3 कितना है आपका 10 है, वो कितना है 10 है, और ये कितना है 20 है, यानी कि ये भी आपका आ गया 1/2। यानी कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 ओम वाला जो रजिस्टर है R5 है, इससे करंट नहीं जाएगा। R5 बराबर 10 ओम से धारा नहीं बहेगी। जब ये धारा नहीं बहेगी तो यहां से यदि ध्यान से देखो तो अब ये सर्किट ये वाला हो गया कि अब तो यहां से करंट ही नहीं जा रही, तो अब इससे जो करंट आएगी ये I1 और I2 वो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों से, तो ये किस में हो जाएगा 5 ओम और 10 ओम किस में है, श्रेणी में, क्योंकि एक ही धारा आ रही है। और इधर से ये जो 10 ओम और 20 ओम किस में है, ये भी किस में है, श्रेणी क्रम में। तो लिखिएगा, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है, 5 ओम हुआ 10 ओम तथा 10 ओम हुआ 20 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो अब आपका जो परिपथ बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 10 5 15। ध्यान से देख लेना, तो ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा 15 ओम का, नीचे वाला कितने को हो जाएगा 30 ओम का, और ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये रही आपकी बैटरी 5 वोल्ट की। यहां से जब आपका इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R1 अपान R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 1/15 प्लस का 1/30, यानी ये कितना हो जाएगा 30 15 45/30 गुणे 15, यानी कि जब आप इसको करोगे R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R इक्विवेलेंट जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 गुणे 30/45, तो 15 30 45 3 दहम 30, ये कितना आ गया 10, यानी कि R इक्विवेलेंट जो आया है वो आपका कितना आया है 10 ओम आया है। कितना आया है 10 ओम। अब आपसे धारा बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है IR, तो आपसे क्या पूछा है, धारा पूछा है, तो धारा बराबर कितना हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा आपका V अपान R। तो V आपका कितना है 5 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, तो धारा हो जाएगी आपकी 0.5 एम्पियर। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको वहां पर ये नहीं पता रहे चलेगा कि भैया कि मतलब आपको बना के दे दे, बनाया पकाया दे दे कि भैया अब आप करो, ठीक है। तो वहां से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें, ठीक है। नोट कर लो भाई इसे पहले। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके जेई में आ चुका है, ठीक है। मान के चलो कि अब यहां पर मैंने कोई बैटरी लगा दी, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही था कि आपको ए व बी के मध्य का क्या बताना था, प्रतिरोध बताना था, ठीक है। यहां से यदि ध्यान से देखो तो
है क्या ये कि ये एक तरीके से देखो ना, तो आपको क्या बताना, इनके मध्य का प्रतिरोध बताना है। अब देखो कैसे हो रहा है कि यदि यहां से धारा आई गई, आपने कह दिया ठीक है सर आई आ गई, ये आई। अब आई आपकी दो भागों में विभाजित हो जाएगी, एक जाएगी 2 ओम से, एक जाएगी 4 ओम से। फिर अब ये 2 ओम वाले से आती हुई तो एक कहेगी कि 4 के पास जाना है और एक चली आएगी 5 के पास। इसी तरीके से 4 ओम से तो ये एक इधर और एक इधर। अब इधर से आएगी तो 4 ओम से जो आएगी एक 2 ओम से आएगी और एक 8 ओम से, एक 8 ओम से और एक इधर ये। तो ऐसे आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सब किस में है, श्रेणी में है कि समांतर क्रम में। तो मोस्ट प्रोबेबली यदि ऐसे क्वेश्चन है तो आपके 90% आपको क्या चेक करना, व्हीट स्टोन ब्रिज चेक करना है। क्या चेक करना, व्हीट स्टोन ब्रिज आप चेक करेंगे। क्लियर। तो अब जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो देखो यहां से क्या है, इसको 2 भागों में मैं तोड़ लेता हूं। कितने भागों में तोड़ लूं, 2 भागों में यदि मैं तोड़ लूं, थोड़ा ध्यान से समझो। यदि मैं इसको कैसे तोड़ लूं, 2 भागों में तोड़ लूं, तो यहां से देखो ये R1 मैं इसे कर दूं, इसे R2 कर दूं, इसे R3 कर दूं और इसे R4 कर दूं इस वाले को। तो यदि ध्यान से देखो तो ये कितना हो रहा है, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 हो रहा है। यानी कि 5 ओम से आपकी धारा नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि ये R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 हो रहा है। ठीक है, 2/4 बराबर 1/2। इसी तरीके से 4/8 बराबर 1/2। तो यानी कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू R4 अपान R3 अपान R4। यानी कि इससे 5 ओम से धारा नहीं बहेगी। अब यहां से आ जाओ, अब जब इसके लिए देखोगे तो यहां से ये भी कितना है, 2/4, मतलब कि ये भी कितना हो जाएगा 1/2 और इधर से 4/8, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा क्या, ये आपका 4/8 का मतलब 1/2, यानी कि 8 ओम से भी धारा नहीं बहेगी। तो यानी कि अब जो आपका सिंपल सा सर्किट बचा, तो अब जो आपका सॉल्यूशन वाला बचा यहां पर लिखोगे, क्योंकि R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 इज इक्वल टू R5 अपान R6 है, बराबर 1/2 है। आता है किससे, 5 ओम तथा 8 ओम से धारा नहीं बहेगी। जब इससे धारा नहीं बहेगी मेरे भाई तो क्या होगा, अब तो ये आपका सिंपल सा सर्किट बन गया। देखो सर्किट क्या बना, ये आपका सर्किट बना, ये 2 ओम, ठीक, ये इधर 4 ओम, इधर ये 2 ओम, ये 2 ओम, इधर से ये 4 ओम, ये इधर आपका 8 ओम और ये आपका इधर ये कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, ये आपकी अब सर्किट बन गया। ठीक है, इधर आपकी बैटरी। तो ये देखो, तो इधर से यदि जो करंट आ रही है आई, वो आपकी 2 भागों में डिवाइड हो रही है, एक I1 में और एक I2 में। यानी कि एक 2 ओम से जाएगी, एक 4 ओम से जाएगी। और ये 2 ओम 4 ओम 2 ओम ये सब किस में है, एक रास्ते में है, यानी इनके पास जाने का एक ही रास्ता है। मतलब I1 ये 2 4 2 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, और 4 8 4 किस में होंगे, ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो श्रेणी क्रम के लिए जब आप लगा लोगे तो आपका ये कितना बनेगा, ये आपका फिगर बन जाएगा कुछ ऐसा श्रेणी क्रम लगाने के बाद। ठीक है, ये वाला अब ये आपका कुछ बन जाएगा जो भी होगा, ये पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 8 ओम, नीचे वाला कितना हो जाएगा 8 4 12 4 16 ओम। कितना हो जाएगा 16 ओम। यानी कि जब इसके लिए आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस का 1/16। तो ये कितना हो जाएगा 24/8 गुणे 16, 8 गुणे 16। यानी कि जब आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 16/24। तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 16/3। कितना आ जाएगा 16/3। तो देखिए इस तरह से हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको सीटें प्रोवाइड करा दूंगा जिन पर बहुत सारे इस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आप उनको लगाते रहिएगा ताकि आपको जो है रिवीजन
चलता रहे, आपका रिवीजन क्या रहे, चलता रहे और आपको चीजें कॉन्सेप्ट भूलें नहीं। तो आपने यदि अभी तक ओलंपिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपके पास दो घाटे हैं। पहला कि आपको समय से वीडियो नहीं मिलेगा, जब आपको समय से वीडियो नहीं मिलेगा तो वीडियो क्या होता जाएगा, डंप होता जाएगा और आप रेगुलर नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज, क्योंकि मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट बता देता हूं उस पर बेस्ड आपको टेलीग्राम पे मैं सीटें पोस्ट कर रहा हूं, तो वहां से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन जो है मैं बोर्ड पर कराऊं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे सारे क्वेश्चन दे दूंगा और मैं ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें नहीं सॉल्व कर सकते मैं उन्हें बता दिया और बाकी के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।